हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो आपका आज कंडक्ट हुआ है उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का एनालिसिस करने वाले हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कंप्यूटर साइंस पेपर 1। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पूछा गया है। तो एमएस डॉस, मैक और लिनक्स ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए मानक है जिसे वाईफाई के नाम से जानते हैं। तो जो वाईफाई के नाम से एक स्टैंडर्ड मानक होता है IEEE 802.11। वेरिएंस के वर्गमूल को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा स्केलिंग आमतौर पर सबसे महंगा होता है? जो वर्टिकल स्केलिंग होता है वो सबसे महंगा होता है। और वर्टिकल स्केलिंग का यूज किस लिए किया जाता है? ताकि जो रैम है उसको और अदर जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाई जा सके। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में ट्रू पॉजिटिव क्या दर्शाता है? यह डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। सकारात्मक मामलों की सही भविष्यवाणी करना ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में ट्रू पॉजिटिव कहलाता है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या रहा है? तो नलकूप और कुएं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑलमोस्ट 67% के समथिंग नलकूप से सिंचाई की जाती है। वर्ष 2022-23 का डेटा पूछा गया है और प्रेजेंट में भी ये डेटा ऑलमोस्ट है। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में चूना पत्थर उत्पादक प्रमुख जिलों का सही आरोही क्रम हमें फाइंड करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे अनुसार होना चाहिए दमोह, नीमच, कटनी, सतना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चूना पत्थर उत्पादक प्रमुख जिले का सही अवरोही क्रम। ठीक है। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक प्रमुख जिलों का सही अवरोही, यह क्वेश्चन में पूछा था आरोही और इसमें पूछा जा रहा है अवरोही क्रम। तो जो मैंगनीज उत्पादक प्रमुख जिले उनका सही अवरोही क्रम है बालाघाट आएगा, देन छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा दो ऑप्शन में या तो बी हो सकता है या डी। देन जबलपुर आएगा, यहाँ झाबुआ है, यहाँ जबलपुर है। तो ऑप्शन डी मेरे अनुसार करेक्ट होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले प्रथम 3 जिले हैं। प्रथम में आता है इंदौर। तो इंदौर कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में दिख रहा है केवल। ऑप्शन सी से स्टार्ट होगा, इंदौर, झाबुआ और भोपाल। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में इनमें से कौन सा जिला समूह में साक्षरता दर सबसे कम थी? सबसे कम में आता है अलीराजपुर। अलीराजपुर आपको ऑप्शन सी में देखने मिलेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 6 अगस्त 2016 में। इसे भी आप डिफिकल्ट श्रेणी में रख सकते हो। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? इसे जून 2023 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में SRS की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 2018-20 में मातृत्व मृत्यु दर कितनी थी? तो 173 प्रति लाख। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने व्यवसाय को सम्मिलित किया जाता है? तो 18 इसमें व्यवसाय सम्मिलित है। पीएम स्वनिधि योजना कब लाई गई थी? तो प्रारंभ की गई थी जून 2020 में। ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर है उनको 10,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। अभी प्रेजेंट में भी ये स्कीम वर्किंग है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है? तो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश के 10 जिले, महाराष्ट्र से 10 जिले, गुजरात से 2 जिले, छत्तीसगढ़ से 7 जिले और यूपी से 14 जिले मध्य प्रदेश के लगते हैं। इनमें से कौन सी पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के हिस्सा है आपकी भांडेर और कैमूर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बीजागढ़, बड़वानी, अखरानी, असीरगढ़, ग्वालीगढ़ ये सभी है सतपुड़ा रेंजेस के पार्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भांडेर और कैमूर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के हिस्सा है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में सेकंड स्थान पर रहा था। प्रथम पर यूपी, देन एमपी, देन पंजाब। 2022-23 में मध्य प्रदेश में दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान था। दालों के उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का स्थान था प्रथम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उच्च वन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों का सही आरोही क्रम हमें अरेंज करना है।
तो जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 उसे हमने डिटेल में पढ़ा था। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देख सकते हो। बालाघाट, छिंदवाड़ा, उमरिया और मंडला आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला होगा वो अंत में आएगा। बालाघाट, छिंदवाड़ा, उमरिया और मंडला। ऑप्शन इज करेक्ट। जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यापी समारोह का आयोजन किसकी 150वीं जन्म जयंती के लिए अवसर पर किया गया था? तो इसकी चर्चा हमने करंट अफेयर्स वाली वीडियो में की थी। इसका जो करेक्ट आंसर है भगवान बिरसा मुंडा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर में मनाए जाने वाले स्मरणोत्सव का समय है 7 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2026। 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026। काफ़ी डिफिकल्ट श्रेणी के ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि 8 नवंबर भी दिया है, 7 नवंबर भी दिया है, 15 नवंबर भी दिया है, 10 नवंबर भी दिया है, काफ़ी क्लोज डेट्स है। भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौता को कब स्थगित कर दिया था? तो एग्जैक्ट तो अप्रैल 2025 में किया था। आई थिंक 23 अप्रैल 2025 है। ठीक है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। काफ़ी क्लोज डेट दी गई है, 23, 24, 28। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ का जन्मस्थान है छतरपुर, राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शासन की राहगीर योजना का संबंध किससे है? सड़क दुर्घटना से। हमने राहगीर स्कीम भी करंट अफेयर्स वाली वीडियो में कवर की थी। इसमें यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है, तो जो अस्पताल पहुंचा रहा है उसको पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्याख्या करता है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? आर्टिकल 153। और इसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 में। ये जो प्रोविजन है ना उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का संघ शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का विशेष अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये भारत के संसद के पास है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? वित्त आयोग है आपका 243 वाई में। तो यहाँ वाई तो ऑप्शन है ही नहीं एक्चुअली, जबकि वित्तीय स्थिति की समीक्षा होती है आपकी 243 जेड के अंतर्गत। तो आई थिंक इसे ऑप्शन माना जाएगा, ऑप्शन डी। इसे आप बाद में चैलेंज भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पूछा गया वित्त आयोग की नियुक्ति और ऑप्शन इस प्रकार से फ्रेम किए गए कि वित्तीय स्थिति की समीक्षा, जो कि होती है आर्टिकल 243 जेड के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो संसदीय और विधानसभा चुनाव की निगरानी, ये कार्य है आपका नेशनल इलेक्शन कमीशन का, ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थिति को पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 1986। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से होमो इरेक्टस का कंकाल प्राप्त हुआ है? हथनोरा सीहोर से अरुण सोनकिया जी ने इसकी खोज की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये है आपका होमो इरेक्टस। चंद्रलोकी कुलदेवी का क्या नाम है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मनिया देवी। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मांडू में रानी रूपमती महल का निर्माण किसने कराया? बाज बहादुर। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किसके कहने पर कराई थी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जहांगीर। नेशनल जो आपका राष्ट्रीय हिस्ट्री है उसमें भी पढ़ोगे आप, और जो स्टेट की हिस्ट्री है उसमें भी आप पढ़ोगे। मध्य प्रदेश से प्रकाशित प्रथम मराठी अखबार का क्या नाम था? पूर्ण चंद्रोदय। ऑप्शन इज करेक्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 46। तो यहाँ आप देख सकते हो आपको आसानी से 8 से 9 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। यदि आप 2019 से प्रीवियस ईयर पेपर सभी लगा देते हो, एमपीपीएससी की वेरियस एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। कौन सी जनजाति के गोत्रों के नाम कानबी, कटारा, कनासिया और किकरिया है? तो मुझे कनासिया पता था केवल, इसका जो संबंध है भील टाइप से। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पीवीटीजीएस के रूप में मान्यता प्राप्त है? सहरिया, भारिया और बेगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कितने विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अधिकरणों का गठन किया गया है? 11। टोटम के आधार पर नेतम, वाकरा, टीकम और तुमरची कौन सी जनजाति के वर्ग है? ये टीकम वाला आपने क्वेश्चन देखा होगा, रिसेंटली जो 1-2 महीने पहले एग्जाम हुई थी उसमें ये टेबल फॉर्म में आपको मैच करने के लिए पूछा गया था।
इसका जो करेक्ट आंसर है गोंड ट्राइब। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? तो ये जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था आपका जबलपुर में 1939 में, इसमें महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था पट्टाभी सीतारमैया जी को। भगोरिया पर्व किस जनजाति से संबंधित है? भील ट्राइब से संबंधित है भगोरिया पर्व। मेहर बैंड की स्थापना किसने की थी? बाबा अलाउद्दीन खान द्वारा। मेहर बैंड सतना। अब तो मेहर अपना सेपरेट बन चुका है। मंडला दुर्ग बनाया गया था मंडला दुर्ग बनाया गया था नरेंद्र शाह द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी अंग्रेजों और सिंधिया के बीच, जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था आपका 1803 से लेकर 1805 के मध्य। उसके बाद आपकी संधि हुई थी सुरजी अर्जुन गांव की संधि अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य। भीली गुड़िया का केंद्र है झाबुआ जिला। कौन सी जनजाति मेघनाथ खंब के आसपास खंब स्वांग करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरकू ट्राइब। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह कौन से राजघराने से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड राजघराना, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है एक्चुअली। बुंदेलखंड का पारंपरिक भित्ति चित्रण कहलाता है सुरेती। सुरेती के अलावा आपको चौक देखने मिलेगा, मोर मुरीला देखने मिलेगा, मोरते देखने मिलेगा, नोरता देखने मिलेगा बुंदेलखंड क्षेत्र के। कौन सा लोक नृत्य निमाड़ अंचल में प्रचलित है? निमाड़ अंचल में प्रचलित जो लोक नृत्य है वह है काठी। ठीक है, इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।